कपास थी, मक्की थी और मुंजी घास जानवरों के लिए डाला हुआ था। यहाँ पे हमने हमारे तकरीबन 7 एकड़ जमीन है। हमारी तूरी भी सारी बह गई, खत्म, डूब गई है कि, और मक्की भी डूब गई, मुंजी है वो भी डूब गई। घर पड़ने हुए हैं ना 300 से 350 घर थे यहाँ पे, और आबादी इसकी थी तकरीबन 1200-1300। कश्ती वाले बड़े ढूंढने वाले आते हैं, कश्ती वाले आते हैं, हमारा यहाँ नुकसान करके चले जाते हैं। हमारे तकरीबन 2 मकान गिर गए, 3 एकड़ से कपास वो भी डूब गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक श्याम रफीक, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डिजिटल। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जलालपुर पीरवाला में, जो मुल्तान की तहसील है। इधर सैलाब की वजह से गांव के गांव तबाह हो गए। बहुत से लोग जो हैं वो मर भी गए, उनके माल मवेशी घर तबाह हो गए। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां ज़मीनी रास्ता तो नहीं है, कश्तियों के ज़रिए उनको खाना पीना इधर पहुंचाया जाता है। मैं भी इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। उनसे बात करते हैं जो इधर के मकीन हैं कि वो किस तरह से इधर गुजारा कर रहे हैं, और ये जो मीलों तक पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम साहब, ये बताइएगा कि इधर जो मीलों तक पानी नज़र आ रहा है, इधर कौन सी फसल थी? कपास थी, मक्की थी और मुंजी घास जानवरों के लिए डाला हुआ था। यहाँ पे हमने ये कितना नुकसान हुआ है ये फी एकड़ के हिसाब से? आपके कितने इधर जमीन थी, कितनी आपकी फसल? हमारे तकरीबन 7 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ हमने कपास लगाई हुई थी, 1 एकड़ मुंजी लगाई हुई थी, बाकी 2 एकड़ हमने घास डाला हुआ था जानवरों के लिए। हमारी तूरी भी सारी बह गई और कपास भी बह गई, खत्म, डूब गई है कि, और मक्की भी डूब गई, और ये जो मुंजी है वो भी डूब गई। क्या नाम है आपके गांव का? बस्ती वलक। तो कितने लोग इधर रहते थे, कितने लोगों की आबादी पे मुश्तमिल था ये वाला गांव? तकरीबन यहाँ पे जो घर पड़ने हुए हैं ना, तकरीबन ये 300 से 350 घर थे यहाँ पे, और आबादी इसकी थी तकरीबन 1200-1300 लोग रहते थे। 1200-1300 अफराद इधर रहते थे। जी। तो आपको रेड अलर्ट तो दिया होगा कि आप ये गांव छोड़ दें, सैलाब आने वाला है, फिर आप? नहीं, हमें कोई रेड अलर्ट नहीं दिया हुआ था, और हमारा ये जो नराजे वाला भुट्टे वाला बांध था वो अचानक ही पता नहीं तोड़ा गया, अब हमें टूट गया, ये हमें मालूम नहीं। और जो हमारा कीमती सामान था फौरी तौर हमने रात इनको निकालने की कोशिश की। जो बच गया उसकी रखवाली करे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो भी कीमती सामान है जो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस वजह से आप इधर बैठे? जी। हमारे यहाँ ये कश्ती वाले बड़े ढूंढने वाले आते हैं, कश्ती वाले आते हैं, हमारा यहाँ नुकसान करके चले जाते हैं। इसलिए हमने इनकी राखी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कश्ती पे सवार हो के लोग आते हैं जो इधर चीजें चराते हैं? जी, कश्ती पे, वो बाबा जमीनी रास्ता पे तो नहीं है ना, वो कश्ती पे आए और अपनी सामान चुरा के चले गए। अमदादी टीम की सूरत में वो आते हैं। अब लोग यही समझते हैं कि जिनको सारा दिन यहाँ पे चक्कर लगाते वक्त रहते हैं, और रात को हमारा सामान जो नजर आता है, जो विला नजर आता है, वो उठा के चले जाते हैं। इसलिए भी हम भी राखी कर ले, शायद हमारा सामान भी बच जाए। ये आप बताइएगा आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारे तकरीबन 2 मकान गिर गए और तकरीबन 3 एकड़ से कपास वो भी डूब गई। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम अपने घरों की हिफाजत के लिए इधर मौजूद हैं। लाखों रुपए का इनका नुकसान हुआ है। जो इन्होंने फसल लगाई थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक श्याम रफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।